बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो वीडियो नंबर 20 के पार्ट बी के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँ और मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 जो इसका होगा, या जो पार्ट बी होगा, इसमें मैं आपसे 1 बाय 1 MCQs डिस्कस करूँगा। तो आए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बात और कि अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मैथ्स से मुतल्लिक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, पेपर पैटर्न से मुतल्लिक, मैथ्स से मुतल्लिक, वो आपको मिलती रहें। तो एमसीक्यू नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक्स रेज़ टू द पावर n dx, इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है। 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो जनाब, कौन सा रूल लगेगा? ऑब्वियसली पावर रूल इस पर अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या कहता है कि जब फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो, इसकी पावर हो, साथ कुछ डेरिवेटिव हो, तो इसे हम जस्ट लिखते हैं क्या, फंक्शन की पावर में एक का इजाफा और वही इजाफा नीचे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इनमें देखते जाएं कि अगर कोई इस जैसा दिया हुआ है, तो ये देखें पार्ट नंबर सी ऐसा दिया हुआ है, तो इसको आप टिक कर देंगे। बड़ी केयरफुली टिक करें क्योंकि ये ऑप्शन सारी मिलती जुलती हैं, लेकिन बाकी जितने डिस्ट्रैक्टर्स हैं उसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट है। तो आपने मोस्ट रेलेवेंट को पहले आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर आपने रिजल्ट लिखना है। एमसीक्यू नंबर 17 है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये है जी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें, ये जो माइनस है ना, ये हमें दो टिप्स देता है। एक टिप दे देता है, ये है कि जब भी कोई रिजल्ट ओवर में हो और 1 प्लस की शक्ल में हो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वगैरह की शक्ल में, तो प्लस का मतलब वहां पर इन्वॉल्व हो सकता है टेंजेंट या कोटेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस इसमें है नहीं, तो आप इस पॉसिबिलिटी को भी माइनस कर दें, इस पॉसिबिलिटी को भी माइनस कर दें। दूसरी बात यह है कि अगर बगैर अंडर रूट के हो तो टेंजेंट कोटेंजेंट होगा, तो इसका मतलब इसको तो छोड़ दें। तो फिर किसकी पॉसिबिलिटीज हैं? कॉज और साइन की। तो कॉज का ताल्लुक होता है नेगेटिव साइन के साथ और साइन का ताल्लुक है पॉजिटिव साइन के साथ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन होगा। तो जब भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ वैसे क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबके साथ लगा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी होगी जी, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर दिया हुआ है नेगेटिव और dx। तो हम ये जानते हैं कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है। नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा। जो साइन की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस, जो साइन की इंटीग्रेशन है ये होती है जी माइनस कॉज ऑफ एक्स, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो आप देखें ऐसा रिजल्ट कहाँ है, तो इट शुड बी एट बी। तो बी पर ऐसी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। तो 18 में आपको कहता है ये कि इसको इंटीग्रेट करें। वेरी सिंपल, देखें इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी? 3। वैसे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या करेंगे? तो एक पावर में एक का इजाफा जी, 2 में एक का इजाफा 3/3। 2 वैसे क्या वैसे रहने दें। जब x में एक का इजाफा करेंगे तो ऑलरेडी पावर 1 है, तो ये 2/2 आ जाएगा। तो देखें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ज़रा इसकी फॉर्मेट को अगर आप देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, 2 से 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जनाब ऐसा आंसर आपको पार्ट बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम e रेज़ टू द पावर x को इंटीग्रेट करें तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन ये खुद होता है। x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखें इन सारी ऑप्शंस में ऐसी बातें कहाँ हैं? ये सारे फीचर्स जनाब b में पूरे होते हैं। तो b शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। टेंजेंट x को इंटीग्रेट करना है, तो हम जानते हैं टेंजेंट की हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो हम टेंजेंट को स्प्लिट करेंगे, इसे लिखेंगे साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स dx। अब कॉज की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस साइन होती है, तो माइनस बाहर रख के माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ओवर में आ जाएगा जी कॉज एक्स dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस वैसे रह जाएगा। कॉज की इंटीग्रेशन, कॉज का डेरिवेटिव चूंकि ऊपर मौजूद है, तो फंक्शन नीचे है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये लिखा जाएगा लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये जो माइनस पावर है
इसे ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये log ऑफ cos इनवर्स cos रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा। इनवर्स तो नहीं लिखना चाहिए हमें, तो इट शुड बी रिटन एज cos ऑफ x पावर हो जाएगी -1। और आपको क्या पता जनाब, -1 जो है उसको आप कैसे डील करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये 1 ओवर cos है, और 1 ओवर cos किसके बराबर होता है, सीकेंट x के। तो दरअसल ये log ऑफ सीकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसी ऑप्शन सिर्फ आपको ऑप्शन ए दी हुई है। अब इस पे प्रोडक्ट जो पावर रूल है वो लगना है, लेकिन होना ये चाहिए कि जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लें। अगर हम डेरिवेटिव लें 2x प्लस 3 का तो ये आ जाएगा 2। तो ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया भी है। तो अगर ऐसा हो जाए कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, तो देखिए ज़रा इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। MCQ नंबर 22। तो इसमें तरीका ये होगा कि आप फंक्शन को वैसे लिखा रहने दें, अभी जो इसका डेरिवेटिव आया है 2, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें, बाहर डिवाइड भी। तो फंक्शन है साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो क्या होगा, फंक्शन की पावर में एक का इजाफा और वही इजाफा जनाब नीचे लिखा जाएगा। तो यू विल राइट 1/2, ये 2x प्लस 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2। आपको पता है कि ये उलट जाती होती है टर्म, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2। तो शुरू में 1/3 होना जरूरी है, ये इन दो क्वेश्चंस में है। फिर x की पावर 3/2 होना जरूरी है, तो ऐसा ऑप्शन जो है ये डी है जी। cot x के इंटीग्रेशन के लिए cot को हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x dx। अब sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो आप देख रहे हैं नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। तो ये जो cos है ये दरअसल sin का डेरिवेटिव। तो जब नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो रूल क्या होता है, हम लिखते हैं log ऑफ दैट फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर आपके पास बी आ जाएगा। साइन 2x की इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, तो साइन की इंटीग्रेशन तो मशहूर ज़माना है जी, cos 2x हो जाएगी। अब आपको बताया कि जब एंगल मौजूद हो तो एंगल का डेरिवेटिव आप नीचे लिख दिया करते हैं इसके, और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो cos 2x ओवर ये डेरिवेटिव 2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करती है जी। टेंजेंट π/4 है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए टेंजेंट जो है π/4, इसके साथ x अवेलेबल नहीं, लिहाजा आप टेंजेंट π/4 को बाहर निकाल लेंगे। ये एक कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, और इंटीग्रेशन में आप क्या लिखेंगे यहाँ, इट इज़ वेरी सिंपल, 1 dx। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इट एज x। तो x को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, तो x टेंजेंट π/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसा आंसर जो है ये आंसर डी में है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ लिख लेंगे। यहाँ ऊपर दिया हुआ है साइन पाई, तो ये एक कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दें, साइन पाई बाहर लिख दें। तो इसका मतलब अंदर दरअसल आपने इंटीग्रेट किसको करना है, कॉस स्क्वायर एक्स dx को। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि जब कॉस वाली टर्म को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। और सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है क्या, सीकेंट स्क्वायर की, ये होती है टेंजेंट ऑफ एक्स। तो प्लस आप डाल देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें ऐसा आंसर आपको आंसर बी में दिया हुआ है। चलें जी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 1/x dx है, इसकी इंटीग्रेशन करें तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इट इज वेरी सिंपल, डी ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ है। यहां पर है जी a रेज़ टू द पावर x log ऑफ a। तो इसकी इंटीग्रेशन भी बड़ी सिंपल है। इसका तरीका ये होता है कि आप a रेज़ टू द पावर x को वैसे लिख दें, नीचे log ऑफ a। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, एक रिजल्ट है थ्योरम का, वो जस्ट थ्योरम का रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है। तो ये रिजल्ट होगा जी इसका।
तो MCQ नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले मैं इस पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाऊंगा, हाफ एंगल फार्मूला। ये है फुल एंगल, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। ये जो cos स्क्वायर है ये जब ऊपर जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं क्या होती है जी, वेरी सिंपल। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट ऑफ x/2। बट चूंकि फंक्शन के साथ एंगल भी है तो एंगल का डेरिवेटिव हम नीचे लिख दिया करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ दैट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हल करेंगे, टेंजेंट ऑफ x/2 आ जाएगा और ये डेरिवेटिव आ गया 1/2। तो इस 1/2 से ये वाला 1/2 कैंसिल। तो फाइनल जो रिजल्ट है दैट इज टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस c। तो ऐसा रिजल्ट आपके पास रिजल्ट नंबर ए में है। यहाँ इसको हल करते हैं तो चूंकि इस क्वेश्चन में नीचे आप देखें प्लस इन्वॉल्व है तो इसका ताल्लुक या तो टेंजेंट से है या कोटेंजेंट से है। ओके, पहली बात होगी। तो आंसर सारे आपके टेंजेंट या कोटेंजेंट में है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ साइन प्लस है या माइनस है, तो माइनस है। जब माइनस आ जाए तो इसका ताल्लुक कॉट है। इसका मतलब ये इन दोनों में से एक आंसर है, ये दोनों आंसर्स पहले दो नहीं हो सकते। अब अगला चलते हैं, जब ये कॉट की शक्ल में है या टेंजेंट की शक्ल में है तो यहाँ हमेशा स्क्वायर हो, तो यहाँ सिंगल एंगल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंगल एंगल डी में है, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, इट इज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ये आपके आंसर्स में होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने पार्ट 2 वीडियो नंबर 20 का करा दिया है। तो आपको पता है पार्ट 2 में हमने MCQs डिस्कस किए हैं। तो होप आप इनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अंदाज में, अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ MCQs आपको गो थ्रू कराऊँ, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि जो कमी शॉर्ट क्वेश्चंस में रह गई वो MCQs में कवर हो जाए। लेकिन हम सारे रूल्स लेके चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, SOPs का भी ख्याल रखें और एग्जाम्स की तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स इंडीड फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।